नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का शैक्षिक वर्ष 2020-21 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन शिक्षा ये जो उपक्रम शुरू हो गया है, इस ऑनलाइन शिक्षा के उपक्रम में महात्मा फुले महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के नूतन प्रवेशित सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बीए प्रथम वर्ष में ऐच्छिक हिंदी के रूप में आपने हिंदी विषय लिया, इसलिए भी हिंदी विभाग की ओर से मैं पुनश्च एक बार आपका स्वागत करता हूं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। जन मान्यता के आधार पर राष्ट्रभाषा है, आधिकारिक तौर पर संपर्क भाषा है। एक सामान्य बोली से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर कम समय में अपना स्थान मजबूत करने में विश्व की सबसे एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हिंदी को देखा जाता है। हिंदी भविष्य के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है। हिंदी का महत्व, हिंदी का आपके जीवन में स्थान, हिंदी में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सुअवसर आपसे हम अवगत कराने की कोशिश निरंतर करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत की एक प्रमुख भाषा को अपने ऐच्छिक के रूप में लिया, क्योंकि भारत सरकार के विविध उपक्रमों में, सेवाओं में हिंदी एक अनिवार्य भाषा है और हिंदी में बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि आज हिंदी रोजी रोटी की भाषा है। हिंदी का एक तकनीकी रूप, कार्यालयीन भाषा का रूप, विशेष प्रयोजन की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अनुवादक के रूप में, राजभाषा अधिकारी के रूप में, केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में, विभागों में, बैंक हो, रेल हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी आपको रोजगार दे सकती है। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने शैक्षिक वर्ष 2019-20 से जो नया ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया, वही पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष 2020-21 में आपके लिए लागू है। ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र हैं और उसमें से जो पहला प्रश्न पत्र है कथा साहित्य, और ये जो कथा साहित्य, ये जो प्रश्न पत्र हैं, उस प्रश्न पत्र को मैं पढ़ाता हूँ, जिसका मैं अध्यापन करता हूँ। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है मित्रों, वह है नाटक तथा एकांकी। इस प्रश्न पत्र को अपने हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नागराज मुळे सर पढ़ाते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है कथा साहित्य, जिसमें 3 श्रेयांक हैं, एक श्रेयांक 25 अंक का होता है, तो ये कुल मिलाकर 75 अंक का प्रश्न पत्र बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में आपको उसका अध्ययन करना है। ये कथा साहित्य, ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का स्वरूप, उसका परिचय मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न आज
करने जा रहा हूं। आप सभी छात्रों का 12वीं तक हिंदी विषय रहा होगा, कुछ छात्रों का हिंदी विषय न रहा हो, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति आपके मन में जो भी सवाल हैं, उन सवालों को मैं सरलतापूर्वक सुबोधता के साथ उन सवालों के उत्तर आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। बीए प्रथम वर्ष में आपको लगभग 4 विधाओं का परिचय होगा, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो है कथा साहित्य, जिसमें उपन्यास और कहानी ये 2 विधाएं। दूसरा प्रश्न पत्र जो है अभी मैंने बताया नाटक तथा एकांकी, उसमें नाटक विधा और एकांकी विधा का परिचय डॉक्टर नागराज मुळे सर से आपको बिल्कुल होगा। कथा साहित्य क्या है, और कथा साहित्य में 2 विधाओं को आपको पढ़ना है। पहली विधा है उपन्यास और दूसरी विधा है कहानी। मित्रों, हिंदी साहित्य की कहानी और उपन्यास विधाओं से परिचय करवाना यह विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके सम्मुख हूँ। कथा साहित्य की लेखन शैली से परिचय करवाना, कथा साहित्य के माध्यम से छात्रों के चिंतन और लेखन कौशल्य की क्षमता को विकसित करना, विविध पात्रों की मानसिकता एवं क्रियाकलापों से छात्रों में सही और गलत को परखने की क्षमता विकसित करना, कथा साहित्य के माध्यम से छात्रों को विविध समस्याओं से अवगत कर उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न पत्र रखने के पीछे के है। यानी आप जिन कथाओं को पढ़ेंगे, जैसे कि प्रथम सत्र के अंतर्गत एक उपन्यास और 6 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है, और जो उपन्यास है अत्यंत हिंदी का चर्चित उपन्यास है, जिसका शीर्षक है खंजन नयन, और उसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। उपन्यास यानी क्या? उपन्यास यानी एक बृहत कथा, और ये जो उपन्यास है खंजन नयन, यह जीवनी परक उपन्यास है। हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, नाम आपने सुना होगा, उनके जीवन परिचय को अमृतलाल नागर ने औपन्यासिक कलात्मकता के साथ इस उपन्यास में रेखांकित करने की कोशिश की। सूरदास आंखों से अंधे थे, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके पास जो दृष्टि है, उस दृष्टि से उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर का साक्षात्कार उनको हुआ। यह क्षमता आंखों वाले लोगों के पास भी नहीं होती, जो क्षमता सूरदास के पास थी। जन्मजात अंधे थे वे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बाल्य अवस्था से लेकर उनके पूरे जीवन का चित्रण अत्यंत सुंदर ढंग से सूरदास ने सुर सागर में तथा अन्य ग्रंथों में किया है। ये जो प्रतिभा है सूरदास की, ये उनके पास जन्मजात प्रतिभा थी, और ऐसा एक प्रतिभा संपन्न हिंदी का एक मौलिक कवि, महाकवि, जिनका परिचय आपको इस उपन्यास के माध्यम से होगा। मित्रों, एकाद पात्र के
चारित्रिक विशेषताओं को जब हम आपके सामने रखते हैं, उपन्यास विधा में बहुत सारे पात्र होते हैं। आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा भी उपन्यास या कहानी को आधार बनाकर ही बनता है। उसमें भी आपको तरह तरह के पात्र देखने को मिलते हैं, नायक प्रवृत्ति के, खलनायक प्रवृत्ति के, सहनायक, सह खलनायक, नायिका, खलनायिका। उन पात्रों की मानसिकता या उनके क्रियाकलापों से आपको अवगत कराना, गलत क्या है, सही क्या है जीवन में, इसका परिचय देना, एक दृष्टि, सही और गलत को पहचानने की दृष्टि आपके अंदर जागृत करने की कोशिश ऐसी विधाओं के माध्यम से हम करते हैं। ये हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने की है मित्रों। यानी इस उपन्यास को जब मैं आपके सम्मुख रखूंगा तब आपको पता चलेगा कि सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं एक व्यक्ति के रूप में, एक कवि के रूप में, एक समाज के घटक के रूप में सूरदास का जीवन क्या मायने रखता है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम में जो अन्य कहानियां हैं, उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुजान भगत, हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी, खेल जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी, मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी, गेंद चित्रा मुदगल द्वारा लिखित कहानी, ऐसी 6 कहानियां, और अमृतलाल नागर द्वारा लिखित खंजर नैनी उपन्यास। ये जो साहित्य, कथा साहित्य है, कथा साहित्य हमारे जीवन में हमें एक नई दृष्टि देता है। हमें सही मायने में मनुष्य बनने के लिए, सतमार्ग पर चलने के लिए कथा साहित्य हमें सीख देता है। रास्ता, जीवन का रास्ता सुकर बनाता है। ऐसे कई उद्देश्यों को लेकर हिंदी में यह प्रश्न पत्र स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ ने रखा है। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कथाओं की परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने बचपन से कई कथाएं सुनी होगी, दादी से, नानी से, दादा से, नाना से, बुजुर्ग व्यक्तियों से। कथा हमें शिक्षा देती है, हमारे अंदर की जिज्ञासाओं को जागरूक करती है कि आगे क्या होगा। जैसे कि आप एक आध सिनेमा देखते हैं तो आपके मन में तरह तरह के प्रश्न पड़ते हैं, निर्माण होते हैं कि आगे क्या होगा। किसी नायिका को खलनायक यानी उसके साथ जबरदस्ती करता है या उसे उठाकर ले जाता है तो मन, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो नायिका छूटेगी या नहीं, समय पर नायक वहां पहुंचेगा या नहीं। ऐसे तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में निर्माण होते हैं और ऐसी हमारी जिज्ञासाएं जागृत होती है। अर्थात कथा साहित्य हमारे अंदर की संवेदनाओं को जागृत करता है, मानवीय संवेदनाओं को। तो मित्रों, कथाओं का मानवीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हिंदी कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास विधा मनुष्य की बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता को परिष्कृत कर उन्हें समाज एवं राष्ट्र हित की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। युवा शक्ति को राष्ट्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्र का विकास मित्रों आपके हाथ में है। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और युवा शक्ति के आधार पर ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपना देखा था कि 2020 में भारत महासत्ता बनेगा, और उस ओर हमारा मार्गक्रमण शुरू है। एक समय था भारत विश्व गुरु था, और आने वाले समय में भी निश्चित रूप में भारत विश्व गुरु बनेगा। किसके बलबूते पर? तो आप जैसे युवाओं की शक्ति के बलबूते पर। और ऐसे युवाओं के अंदर की सुप्त अवस्था में जो शक्ति है, उसे जागृत करने का प्रयत्न साहित्य करता है, क्योंकि साहित्य आपके हित के लिए, समाज के हित के लिए लिखा गया होता है। सहितस्य साहित्यम। और साहित्य क्या है? तो जीवन की आलोचना है। आपको भी एकाध कहानी या उपन्यास पढ़ते समय या सिनेमा देखते समय लगता है, एकाध पात्र को जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये तो मेरे जैसा है, मैं उसके जैसा हूं। अर्थात आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक वो पात्र आपके सामने नहीं आता। आपके अंदर वो सभी गुण हैं, लेकिन उन गुणों को जागृत करने की क्षमता मित्रों कथा साहित्य में है। आप एक अच्छे युवक, देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो मित्रों, कथा साहित्य क्या है, उसका परिचय मैंने आज आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। अगली कई कड़ियों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, जब तक प्रत्यक्ष शिक्षा कक्षा में शुरू नहीं होती, तब तक हम इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। अपनी मेरी इन बातों को सुना, सहा, कहाँ तक समझ कर लिया ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप समझ कर लेने की कोशिश कीजिए और निरंतर इस गतिविधि के साथ जुड़े रहिए। आपका पुनश्च एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मेरी इन बातों को सुना, इसलिए आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और मेरे विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। हम पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।